गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी लता मैम, आपके स्कूल SKV न्यू अशोक नगर से। आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की हिंदी की कार्यपत्रिका। सभी बच्चे कॉपी में हमेशा की तरह अपना नाम, अपने टीचर का नाम, वर्कशीट नंबर और डेट ज़रूर डालें। डेट है आज 23 अगस्त 2021। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। आइए आज की कार्यपत्रिका मीनू और निधि की बातचीत के साथ शुरू करते हैं। मीनू और निधि आज पार्क में मिले। आइए इनकी बातचीत को बोलकर पढ़ते हैं और कार्यपत्रिका को पूरा करते हैं। तो चलो बेटा, हम देखते हैं कि मीनू और निधि आपस में क्या बातें कर रही हैं। सुनो निधि, आज मैं अपनी बहुत पुरानी सहेली रजनी से मिली। कौन रजनी? रजनी मेरी सहेली है। रजनी दिल्ली में रहती है। रजनी के माता पिता रजनी को बहुत प्यार करते हैं। रजनी की एक छोटी बहन भी है। रजनी उसका बहुत ध्यान रखती है। बच्चों, क्या आपने ध्यान दिया कि मीनू बार बार रजनी शब्द बोल रही है, जो अटपटा सा लग रहा है। आइए मीनू के बोले हुए वाक्यों को दोबारा पढ़ते हैं। देखो, मीनू ने जब अपनी सहेली के बारे में हमें यहाँ पे बताया तो उसने बार बार अपनी सहेली का नाम लिया, जो थोड़ा सा अलग लग रहा था। तो अब हम दोबारा देखते हैं। रजनी मेरी सहेली है। वह दिल्ली में रहती है। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी एक छोटी बहन भी है। वह उसका बहुत ध्यान रखती है। इन वाक्यों में रजनी के स्थान पर देखो क्या आया है। वह, उसके, उसे, उसकी शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, उसके, तुम, हम। समझ आया बेटा? और संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन जब वो नाम बार बार आए तो हम उनकी जगह वह, यह, ये सारे शब्द प्रयोग करते हैं, तो ये होते हैं सर्वनाम। अब आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। नीचे दिए गए शब्दों में से सर्वनाम शब्दों पर सही निशान लगाइए। तो पहला हमें करके दे रखा है करण, ये तो नाम है। सीता भी एक नाम है, तो वह क्या हुआ? सर्वनाम। ऐसे ही केशव, अंकुश, तुम, तो ये दोनों तो नाम है, तो ये दोनों तो संज्ञा हुई। तो इसमें सर्वनाम क्या हुआ? सर्वनाम हुआ इसमें तुम। उन्हें, बुढ़ापा, आगरा, तो बुढ़ापा और आगरा, ये क्या हुए? ये दोनों संज्ञा हैं। और उन्हें, ये है वो हमारा सर्वनाम। ऐसे इसमें हो गया आप, ये हो गए हमारे सर्वनाम। इस तरीके से प्रश्न नंबर 1 पूरा होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छाट कर लिखिए। तो देखो यहाँ पे हमें बता दिया, मेरी पेंसिल बड़ी है, यहाँ पे हमें आंसर दे दिया है। अगला है, हम इसी गांव में रहते हैं। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या है? हम। तो आप यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक है बेटा। अगला है, दूध में कुछ पड़ा है। तो यहाँ पे जो सर्वनाम है वो है कुछ। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कुछ। अगला है, वह बहुत अच्छा गाना गाता है। तो इसमें सर्वनाम है वह। तो आप लिख देंगे वह। ठीक है बेटा। इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर 1 और 2 दोनों पूरे होते हैं। अब आते हैं आगे। आओ बातचीत करें, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 3 होता है। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहा व्यक्ति और चूहा क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। देखो बच्चों, जो ये बातें कर रहे हैं ना, जरूरी नहीं है कि जो मैं बोलूँ वही आप लिखें। इतने सारे बच्चे हैं तो हर अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं कि क्या बातें कर रहे हैं, और उनकी बातें भी बहुत सी हो सकती हैं। तो उनमें से मैंने एक लाइन दोनों के लिए लिख दी है। अब आपकी मर्जी, आप वही लाइनें लिखिए या कुछ और। तो पहली लाइन है, मैं अनाज साफ कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे जो व्यक्ति है वो कह रहा है मैं अनाज साफ कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे भी अनाज रखा है, यहाँ पे भी, लेकिन नीचे चूहा है। चूहा क्या सोच रहा होगा? चूहा यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, इतना सारा अनाज मैं सब खा जाऊंगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये भी पूरा होता है। तो वर्कशीट ये पे कंप्लीट होती है। आते हैं आज की मैसेज की तरफ। अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए। ठीक है। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में करेंगे, अपने टीचर के पास सेंड करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।